ये जब खत्म नबूवत का फैसला हमारे वो जज ने किया ना, उलमा ने कहा ये गलत है, दोबारा फिर गलत कर दिता फैसला। उन्हें समझा भी शायद मौली सुते पे ने, ते तीसरी बारी जो सारिया ने डंडा चाड़िया, नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, ते डंडा आया मुंह ताई ते नक ताई, तवज्जो है, मैं स्टेज ते बैठा नहीं तो थारा होर दा भी ना लवा। लो जी हुण फैसला ये, हुण जदों कशमकश 2-3 महीने तो चल रही सी ना, जेलम दा लट, कौन जी जेलम दा लट, कोठे वाली सरकार है? वो निकला, बाबे ते है ही कोई नहीं। मैं क्या तेरा अब्बा ते है ही कोई नहीं से है। अकद का माना होता है बांधना। जब आप किसी चीज को बांधते हैं ना, पंजाबी के अंदर गंड मारो चंगी तरह घुट के बांधना है, जरा घुट के बनना तो गंड मारना है ना, यही अरबी के अंदर इसको अकद, उकदा, गंड मारना, बनना और पक्का करना, मजबूत करना, ये सारे माने इस लफ्ज में पाए जाते हैं। समझ आ गई आप हज़रात को? भाई अकद अकीदा ये है क्या? मजबूती। अब जब अकीदा इस्लामी कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जितने अकीदे अल्लाह के बारे में, रसूलों के बारे में, खत्म नबूवत के बारे में, फरिश्तों के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, हश्र व नश्र के बारे में कुरान व हदीस में आए हैं, उनको उलमा से समझकर अपने दिल में रख कर फिर मोहब्बत मुस्तफ़ा पर ऐसा मजबूत होना और ऐसी गंड मार लेना कि शैतान भी ना खोल सके, इसको अकीदे वाला बंदा कहते हैं। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये अकीदा बेसिक मजबूती को कहते हैं। गिरामी कदर हज़रात, ये पहली बात। अब दूसरी बात, अकीदा खत्म नबूवत, ये जो लफ्ज़ खत्म है ना, इसका माना होता है किसी चीज के खत्म होने की, इंतहा की और लास्ट होने की खबर दी जाए। अब नबूवत खत्म हो गई, इस बात के अकीदे को अकीदा खत्म नबूवत कहते हैं। ठीक है, ये पहली बात। अब दूसरी बात, ये जो अकीदा खत्म नबूवत है, इसके लिए 3 चीजों का कम अज कम हमारे लिए समझना और इन पर कारबंद रहना ये जरूरी है, वरना आप खत्म नबूवत की तारीफ को समझ ही नहीं सकते। तवज्जो फरमा रहे हज़रात? पहली बात, सबसे पहली बात ये है, हमारे नबी को नबी मानना भी फर्ज है, ये पहली बात। दूसरी बात, हमारे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। ये 2 अलग बातें हो गई ना, नबी मानना भी फर्ज है और आखिरी मानना भी फर्ज है। और तीसरी बात भी एक फर्ज है, और वो ये है कि हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है, पर बीच में कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता है। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं अगर आती है तो, कोई मसला नहीं। समझ आ रही है? 3 बातें, हमारे नबी को नबी मानना भी फर्ज है, हमारे नबी को आखिरी नबी मानना भी फर्ज है, और ऐसा आखिरी मानना कि क़यामत आ सकती है हमारे नबी के बाद, लेकिन कोई नया नबी पैदा हो सकता। ये 3 बातें जब आप इकट्ठी करके समझ जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने खत्म नबूवत के अकीदे को समझ लिया। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। अगर आप जागे तो तीसरी बात भी सुनाऊं आप हज़रात को, तवज्जो कीजिए। अब तीसरी बात समझने वाली है। बसा औकात, मेरी तरफ देख सकते हैं आप हज़रात, मैं तकरीर भूल जाता हूं, आप मेरी तरफ देखें। हर बंदे का हिस्सा है, मैं असल क्लास बैठने वाला, मुझे तकरीर भूल जाती है, मुझे माफ करना। अब तीसरी बात यहां पर, अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत क्या है, इसको अगर मैं सादा लहजे में आपको समझाऊं तो वो ये है, अगर आपको लुत्फ आए तो फिर बोलिए, वरना नहीं। जिस तरह अल्लाह को एक मानना फर्ज है, वैसे ही मुस्तफा को आखिरी मानना फर्ज है। ये अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत है। आप समझते हैं कि खातमुन नबिय्यीन ना शायद को आम बात, जैसे अल्लाह को मानना कि वो एक है ये जरूरी, इसी तरह मुस्तफा को मानना कि ये आखिरी है। समझ आ रही है आप हज़रात को? ये इसकी अहमियत है मेरे भाई। और फिर मैं मजीद अगर आप अवामी सतह पर उतर के आपको बताऊं तो याद रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाद, अगर ये बाफर्ज मुहाल का जुमला भी यहां नहीं बोला जा सकता, अगर कोई ये अपने जहन में समझे या रखे कि आ सकता है या कोई नबी हो सकता है, जो कि नहीं, ये बफर्ज मुहाल भी नहीं हो सकता, याद रख, हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर कोई दावा करे तो फिर होगा क्या? जब वो आएगा
तो वो अपनी किताब नहीं लेके आएगा, फिर वो दावा करेगा कि ये मेरे सहाबी हैं, फिर वो दावा करेगा ये मेरी अहले बैत है, फिर वो दावा करेगा कि ये मेरी शरीयत है, फिर वो दावा करेगा ये मेरे मसले हैं। तो ये हुजूर का निज़ाम तो सारा दरम बरम हो जाएगा। और अगर कहे कि नहीं मैं नबी हूं लेकिन कुछ भी नहीं, बस ठीक है, तो यही सारा चलेगा। तो मैंने कहा 1400 सालों के बाद तू ही क्यों, फिर अबू बकर क्यों नहीं था? नहीं तवज्जो फरमा रहे। इस काम के लिए हजरत अबू बकर क्यों नहीं थे, हजरत उमर क्यों नहीं थे, हजरत उस्मान, मौला अली, हसन हुसैन, और फिर इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, अहमद बिन हम्बल, बायजीद बिस्तामी, गौसे आजम। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। 1400 साल ये हर चीज का जमाना खाली रहा, और फिर एक घसीटी का मुंडा, गामा काना, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। जिंदाबाद, तवज्जो है, फ़क़्तुलूहु, जज़ाकल्लाह, तवज्जो है जी। ओ गाल समझ आई है? मैं ये पूछ रहा हूँ, असल में मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, मुझे जब तक एक्शन का रिएक्शन नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। ओए पुत्र मोबाइल जेब में पावे, अजय भाई पावे, और तुम ही पावे जे भाई पावे, पर छणकणिया तेन सुनिया नहीं, जे भाई पावे जेब च पा, दोबारा बाहर ना कड्डी। पहलों ही 3 कैमरे, चौथा लगा खलोता है। आप बात सुना करें मेरे भाई, है जरा मोबाइल है ना, और तुम्हें जेब च पा लो, सोने आया को ले लें, आप इनसे लें, आवाज़ भी सुथरी होगी, वीडियो भी सुथरी होगी, सारी चस खराब कर देंगे हो तकरीर दी। बात समझ लें, तकरीरों का मकसद कानों के चस्के नहीं है, ऊंचा नीचा बोलना नहीं, सुर लगाना नहीं। तकरीर का मकसद होता है जो मौजू है बयान कर, समझो भी सही और समझाओ भी सही, यह तकरीर का मकसद होता है। लेकिन हक तो तब अदा होगा ना जब समझाने वाला समझाए और समझने वाले समझें। तो आप थोड़ा मेहरबानी फरमाएं, आप समझें। फकीर कोशिश कर रहा है कि आपकी खिदमत में सबक सुनाए। अब फिर सुनिए जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो दीन है वो कामिल व अकमल है। ये थोड़ा साउंड की आवाज साफ हो सकती है, बिल्कुल साफ कर दें, एक आवाज, जितने गुस्से से आप कर सकते हैं एक आवाज कर दें, ताकि इनको समझ आए। दमक भी थोड़ी कम कर दें, जितना आप सुथरा कर सकते हैं कर दें इस आवाज को। दोस्ताने मुकर्रम, बात ये ठीक है। अब जरा तवज्जो फरमाइए मेरी तरफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई दावा करे कि मैं नबी हूं, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ तो पेश करेगा ना। चलो और कुछ ना आखे भी चलो दीन भी होवे, नमाजा भी होने, हज भी होए, ज़कात भी होए, तो फिर भी ये तो कहेगा ना आ मेरी अहले बैत थे, आ मेरे सहाबी ने थे, आ मेरा फलाना थे, आ मेरा ढिमकाना है। मैं कह सानू दीन भी हो चाहिए जेड़ा अबू बकर वर्गे सहाबियां ने दिता है, सानू दीन भी हो चाहिए जेड़े अबू हुरैरा वर्गे ने रिवायत कीता है मेरे मुस्तफा को। अब समझ आ रही है आप हजरात को? और ये कमीनगियां, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लईन जहन्नमी, इसने ये की हैं। आप इसकी जो वो कहते हैं रूहानी खजाइन, मैं कहना शैतानी खजाइन, इस किताब का नाम है शैतानी खजाइन। उसके अंदर उसने लिखा है कि मेरे सहाबी भी हैं और मेरी अहले बैत भी है। और इधर देखना, अस्तगफिरुल्लाह कहता है हसन हुसैन वर्गे ते मेरी जेब दे विच ने। अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा ये गुस्ताख था बंदा। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि नया नबी होने का अगर कोई दावा करे तो जाहिर सी बात है वो पूरे निजाम का स्ट्रक्चर जो दीन का है वो बदल के रख देगा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का हुस्न ये है, नबी एक है, दीन भी एक है, और जो 1400 साल पहले था वही आज है। ठीक है? और अगर आप इस बात को समझ चुके कि अकीदा खत्म नबूवत, इसकी अहमियत ये है कि हम अगर इस अकीदे पर रहें तो वही नमाजें, वही हज, वही ज़कात, वही काबा, वही कलमा, वही सहाबी, वही अहले बैत। तवज्जो है ना? तो आपको तो कोई मुश्किल ही नहीं होगी। मुश्किल तब होती है जब नई चीज मार्केट में आ जाए। आप देखें गाड़ी कंपनी वाले निकालते हैं ना, मैं मिसाल दे रहा हूं, 2 साल के बाद उस गाड़ी को ना थोड़ा चेंज मेंज कर देते हैं। तो जिसने पहले 40-50 लाख भरा होता है उसके दिल को कुछ होता है कि यार मेरे को है तो हूं मैं भी बदल लवा, मुश्किल में आ जाता है वही, लेकिन थोड़ी चेंजिंग की है, मुश्किल बढ़ जाती है। और अगर एक ही चीज हो, जैसे शुरू से हमारी नमाजें 5 हैं, 2 रकाता फजर दियां, 4 रकाता जोहर दियां, 4 ही असर दियां, 3 मगरिब दियां ते 4 ईशा दियां, सुनता ते नफल बाकी अलग ने।
हमारा दीन एक ही जगह थे, सानू टेंशन ही कोई नहीं। जो चीज में तब्दीली हो जाए ना वो परेशानी का सबब होता है। अद्धे कहते ने ए ठीक है, अद्धे कहते ने आ ठीक है, वो कहते ने पुराना मॉडल ठीक है, वो कहते ने नवा मॉडल ठीक है, पता नहीं क्या होता है। हम कहते हैं ये जब नई नई चीजें आती हैं तो सारे परेशान हो जाते हैं। हमें जो दीन अता किया गया वो ऐसा है, पुराना वक्त के एतबार से है लेकिन अपनी ताकत के एतबार से पुराना नहीं। जैसे 1400 साल पहले तरोताजा था वैसे आज भी मोहम्मद अरबी का दीन तरोताजा ही है। अब समझ आइए आप सभी हजरात को। तो इस वास्ते खत्म नबूवत को मानना इसलिए लाजिम व जरूरी है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आखिरी नबी हैं, आपने जो दीन दे दिया वो भी आखिरी। और यही तो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, फरमाया महबूब आज के दिन हमने आपका दीन मुकम्मल कर दिया है। आज के दिन हमने दीन मुकम्मल कर दिया है। और उलमा ने लिखा कि ये जो ऐलान है ना, ऐलान के दीन मुकम्मल हो गया, ये खत्म नबूवत पर दलील है। तो पूछा गया वो कैसे? फरमाया पहले किसी नबी को अल्लाह ने ये नहीं बताया था कि तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, और जब मुस्तफा की बारी आई तो अल्लाह ने बता दिया। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहलों को इसलिए नहीं बताया था कि तुम्हारे बाद कोई नबी आएगा उन्हें हम दीन देंगे, और नबी को इसलिए बताया कि तेरे बाद ना कोई नबी आएगा ना हम दीन देंगे, आप आखिरी नबी हैं तो आपका दीन भी हमने आखिरी बना दिया है, इसलिए आपने बताया। ये उलमा ने बकायदा तो। और याद रख लें नबूवत आने का यानी नबी के आने के जो असबाब है ना, उनमें से एक सबब यह भी है कि पहले नबी को जब ना बताया जाए कि तेरा दीन मुकम्मल हो गया है, ये ना बताया जाए तो फिर नवा नबी आ जाता है। लेकिन अल्लाह ने यह दरवाजा बंद कर दिया, बता दिया कि महबूब तेरा दीन आखिरी है। क्यों? तू जो आखिरी है। समझ आ रही मेरी बात की? दूसरी बात, यहां से कोई बंदा कह सकता है 1400 साल पुराना दीन है तो आज हमारे लिए कैसे किफायत करेगा? मैंने कहा मसला तू बता दे, कुरान से हम दिखा देते हैं। अल्लाह ने अपने नबी को ऐसा कामिल दीन दिया है, जमाना पुट्ठा हो जाए तो बामें सीधा हो जाए। समझ आ रही है ना? अब यहां पर सबसे ज्यादा परेशान होते हैं दुनिया चंद से टुर गई मौली साहब तुसी अजे 1400 साल पुराना दीन ही। मैं क्या गोलिया ये पता नहीं चंद से गए ने या कोई झूठ बोलते ने उल्लू दे पट्ठे। मैं क्या बहरहाल मैं ओदा कलमा पढ़िया जिन्हें चंद नूं भी अपने कदमां दे विच सद लिया होया। तू सानू ये फिल्मां ना सुना। हजरत शाह साहब, अल्लामा अकरम साहब और मेरे उलमा जिहड़े बैठे हो, मैं आवाम दे नाल कलाम कर रहा। मैनूं ये दसो अगर कोई चंद से चला भी गया सानू की लगे? साडे ते उदां ही बिजली दे बिल आउंदे पए ने, साडी महंगाई ते उदां ही बड़ी गलोती, साडा रड़ा ते इयां निकलदा पिया। ये चंद से गए ते बेगैरत कौम दा कोई 5-4 करोड़ लाया ही है ना, उथे अंब लैण गए ने। की कीता चल के यार? आपने तवज्जो ही नहीं ना फरमाई यार। ते मैं आख्या जदों मेरे नबी ने चंद लाया सी ना ते तुसीं आखोगे उदों की होया? मैं क्या उदों हजारां काफरां ने जदों मौजदा वेख्या ते कलमा पढ़ के मुस्तफा दे गुलाम बन गए। ऐ होया तवज्जो है? हाँ, इस वास्ते ज्यादा टेंशन ना लिया कर मेरा पुत्र। आमीन। तो नबूवत आने के असबाब में से एक सबब यह भी था जिसका दरवाजा मेरे अल्लाह ने बंद कर दिया, और वो क्या था कि पहले नबी को यह नहीं बताया जाता था कि तेरा दीन मुकम्मल है। मेरे नबी को जब बताया तो अल्लाह ने दरवाजा बंद कर दिया। और इधर देखें मेरी तरफ, अगर आप बुखारी उठा ले, मुस्लिम उठा ले, तिरमिज़ी उठा ले, शायद को हदीस की सियाह में से किताब हो जिसके अंदर ये हदीस ना हो। और वो क्या है? तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। वो बात ये है, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप तशरीफ फरमा थे, आपके पास ना एक यहूदी आया और उसने आकर कहा ए उमर, तुम्हारे कुरान में एक आयत है, अगर अल्लाह ताला हमें देता तो हम ईद मनाते। अगर अल्लाह ताला वो आयत हमें देता तो हम ईद मनाते। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा कौन सी आयत है जो तुम्हें इतनी पसंद आ गई? तो अल्लामा साहब उस यहूदी ने यही आयत पढ़ी थी, अल यौम अकमलतु लकुम। यहूदी कहने लगा अगर ये आयत अल्लाह हमें देता तो हम ईद करते। क्यों? इसलिए कि इस आयत में ये ऐलान है कि दीन मुकम्मल हो गया, और जिसको ये ऐलान मिला वो आखिरी नबी ठहरा। अगर ये हमारे नबी को एजाज मिलता तो हम ईद करते, लेकिन ये तुम्हारे नबी को मिला है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा ऐ यहूदी सुन, ये मिशका शरीफ में भी मौजूद है। फरमाया तुम्हें आयत मिलती तो तुम एक ईद करते। पता है जब हमें मिली थी तो क्या था? उसने कहा बताओ।
कहने लगे हम अपने नबी के साथ हज कर रहे थे, हमारा हज भी ईद है और ऊपर से जुमे का दिन था, जुमा भी ईद है। तुम्हें आयत मिलती तो तुम एक ईद करते, हमें मिली तो हमने 2 ईदें कर दी थी। ये हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया। और मैं यहां पर एक बात कहने लगा हूं, मैं चेक करूंगा कौन सा सुन्नी कहां बैठा हुआ है। हजरत उमर को किसी ने भी नहीं कहा ए उमर आप इसको कैसे कह रहे हैं कि इस आयत के मिलने पर हमने 2 ईदें की हैं। ईदें तो 2 ही होती हैं, एक छोटी तो एक बड़ी, तीसरी तो ईद ही कोई नहीं। जब मिलाद शरीफ आता ना, मिलाद शरीफ, कई कीड़े मकौड़े वो निकल आते हैं। वो जनाब इस्लाम में 2 ईदें हैं, तीसरी है ही कोई नहीं। मैं क्या पुत्र ये तेरियां दोने नहीं सी होनियां जो तीसरी ना होती थे। ऐसे ही है जी, ये दोनों ना होती अगर वो मिलाद वाली ईद ना होती तो। लेकिन मैं यहां ये बता दूं, इस जुमले नूं सुनिया जे और मैं वेखांगा केड़ा पचाउंदा है ते केड़ा इनू हलाल करदा है, जरा गोल कर सुनिया जे। हजरत उमर का ये अकीदा है एक आयत आ जाए तो 2 ईदें हैं। तो मैंने कहा फिर जिस दिन आयतों वाला आ जाए फिर ईद क्यों नहीं है? तवज्जो है ना? खत्मे नबूवत 2 दफा जिंदाबाद, जिवें बाबा जी फरमाते हैं ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। गल समझ आई है कोई नहीं आई है? ये लो, इस हदीस पाक ने 2 मसले हल कर दिए। एक ये बताया कि ईदा सिर्फ छोटी बड़ी नहीं, को और भी है ना। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरत। हजरत उमर बिन खत्ताब ने हज को ईद कहा तो आप ये मत समझे कि हज 10 को पढ़ा जाता है। 10 ज़ुल्हज को हज नहीं पढ़ा जाता, 9 को पढ़ा जाता है। हाय हाय हाय, ओए 10 नू तो ईद है ही है, हज 9 नू है। और हजरत उमर ने ईद क्यों कहा? फरमाया सारा जहान हज पढ़ सी पर साडी ईद तां बनिया जो मुहम्मद दे नाल ही पढ़दे बने हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी ईद इसलिए है कि हम हुजूर के साथ पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात हजरत उमर बता रहे हैं वो जुमे का दिन था। तो यही बात तो मैं करता हूं कि छोटी बड़ी ईद तो इलावा एक ईद और भी है, ओदा नाम है जुम्मा। हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा। फरमा लोगो ये जुमे का दिन अल्लाह ने बाकी दिनों का सरदार बनाया है इसको, और ये ईमान वालों के लिए अल्लाह ने ईद बना दिया है। ईमान वालों के लिए हर जुमा ईद है और साल में 52 जुमे होते हैं। कितने जुमे होते हैं? और 52 के 52 ईदें। मैं रुक रहा हूं ताकि आप खुद समझे मैं क्या कह रहा हूं। 52 ईदें जुमे वाली और 2 छोटी तवज्जी 54। मौलाना 54 ईदें बर्दाश्त कर जाते हो तो ये 54 जेदे सदके आईया 12 रबीउल अव्वल नहीं क्यों नहीं कर दे हो? हमें भी तो बताओ ना यार। गिरामी कदर हजरात, अगर आपकी ये मौजू नहीं है मिलाद शरीफ, चूंकि हदीस के रिलेटेड है तो मसला तो समझाना है ना। और दूसरी बात हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने मसला हल कर दिया। आयत आए तो ईद है, आयतों वाला आए तो नहीं। तवज्जो फरमाइए आप हजरात ने, ईदों की ईद बन गई, बस ये मसला है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने बता दिया उन्हें और ये मसला हल फरमा दिया। तो आप मिलाद शरीफ को जरा खुला के मनाया करें, कोई टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। जब आएंगे फिर कभी तुम्हें बताएंगे कि ये ईद कैसे है। आज मैंने इशारा ही दिया है। अब आ जाओ अगली बात, आपको बड़ी अच्छी लगेगी उम्मीद करता हूं। ये आयत तय्यबा जो छोटी आयत नहीं है, वैसे तो कोई आयत भी छोटी नहीं है, लेकिन ये आयत यहूदी भी कहते हम ईद मनाते क्यों? इसमें दर पर्दा खत्म नबूवत का ऐलान है। लेकिन वो कहते हैं ये हमारे नबी को नहीं मिली, तुम्हारे नबी को मिली। तो हजरत उमर ने आखिर फिर असी तो मना ही बैठे हैं। अब समझ आ रही है? अच्छा, नबी आने का दूसरा जो सबब उलमा ने बयान किया, इसको कहते हैं जरूरत नबूवत। क्या कहते हैं? जरूरत नबूवत। कि कब नबी की जरूरत होती है? पहली उस वक्त कि जब पहले नबी के दीन को मुकम्मल होने का एजाज न दिया जाए, ऐलान न किया जाए।
उस वक्त होती, ये दरवाजा बंद। अब दूसरा ये होता है कि पहले नबी की जो किताब हो उसमें रद्दो बदल कर दिया जाए। ये नबी आने का सबब है कि पहली किताब बदल गई, मसले बदल गए, शरीयत बदल गई, तहरीफ हो गई, तो अब कोई नया नबी भेजे जो किताब लेके आए, जो इनको समझाए। अब ये नबी आने का सबब होता है कि पहले नबी की किताब में रद्दो बदल हो जाए। जब आई ना तेरे और मेरे नबी की बारी, देखा मुसलमान बैठे ना, समझ गए सारे। अल्लाह ने जब कुरान अता किया, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हबीब, कुरान नाज़िल भी हमने किया है, हिफाजत भी हम फरमाएंगे। कुरान में कभी तब्दीली नहीं हो सकती, बल्कि कुरान ने चैलेंज किया हुआ है, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। हाँ, बल्कि एक में फरमाया आयत, एक में फरमाया सूरत, एक में फरमाया 10 आयतें, और एक आयत में यहां तक फरमाया ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। और फरमाया काफिरों सुन लो, अल्लाह के नाजिल करदा कुरान में आयत बनाना, सूरत बनाना, ये तो दूर की बात है, तुम एक लफ्ज आगे से पीछे और पीछे से आगे भी नहीं कर सकते। ये कुरान का चैलेंज है, ये कुरान नहीं बदल सकता, इसमें तारीफ नहीं हो सकती। ये इस बात की दलील है कि कोई नबी नहीं आ सकता, क्योंकि जब किताब बदलती है नबी आता है, कुरान बदलेगा नहीं, नबी आएगा नहीं। बोलो ना यार, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, और तवज्जो है, कुरान बदलेगा नहीं और नया नबी आएगा नहीं। नबी आने के असबाब में से दूसरा सबब होता है कि किताब में तहरीफ हो जाए, और यहां हो नहीं सकती। ऐलान मेरे रब ने किया है। बैठ जाइए जरा तवज्जो। माशाल्लाह मदनी साहब, मैं आपको भी शाबाश देता हूं, आपकी कौम माशाल्लाह जागने वाली है और बात समझने वाली कौम है। मदनी साहब की मेहनत बता रही है। अगर आप जाग रहे हैं तो अगला तीसरा मसला भी बता दूं, नबी आने का सबब। नबी आने के असबाब में से तीसरा सबब ये होता है, कारी साहब वाकई तो उत्थे ही रहना चाहिए सी जिथे मौलाना ने आख्या सी। अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। जी तशरीफ लाए, अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, और आपके साथ आपके रुफ़क़ा में जितने उलमा हैं और जितने खुलफ़ा हैं, अल्लाह करीम सबको खैर व बरकत अता फरमाए। तवज्जो है भी हजरात के कोई नहीं है? ओ बोलो तो सही हो, फ्रंट सीट आड़ो। तो मैं आपको मसला समझा रहा हूं कि नबी कब आ सकता है। एक तब जब के नबी को यह ना बताया जाए कि तेरा दीन मुकम्मल हो गया तो नबी आता है। हमारे नबी को बता दिया गया तो अब कोई आ सकता। और दूसरा, जब किताब में तब्दीली हो जाए तो नबी आता है। हमारे कुरान में तब्दीली हो सकती तो कोई नया नबी आ सकता। अब तीसरा मसला सुनिए, ये टेक्निकल पॉइंट इनको समझिए, खत्म नबूवत पर आपका ईमान मजबूत होगा। पहला नबी जब एक इलाके या एक शहर या एक कौम का नबी हो तो फिर जरूरत है दूसरी कौम की कि नबी आए। अब यह बात समझेंगे, यह जरूरत है। आप देख ले, बनी इसराइल के जो नबी थे, एक एक वक्त में वो या दो दो थे, तीन तीन थे, चार चार, पांच पांच, सौ सौ, हजार हजार नबी का भी जिक्र है। कोई एक गांव का है, कोई एक कौम का है, कोई एक शहर का है। ये इस तरह नबी होते थे। यानी जिनका नबी है, सुभान अल्लाह, नहीं है तो नबी आएगा। लेकिन जब आए ना मेरे मुस्तफा, अब ये मैं बता रहा हूं कि अल्लाह ने दरवाजे कैसे बंद किए हैं। जब आए ना मेरे मुस्तफा, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरम व नज़ीरा। फरमाया महबूब, हमने आपको सारे इंसानों की तरफ नबी बना के भेज दिया। तो मैं इसलिए मिर्जइयों को कहता हूं, मिर्जइयों काफरों, इंसानों की तरफ हमारा नबी आया है। इंसान मन्नी बैठे ने, डंगर नहीं। और इस डंगर से मुराद काफिर और मिर्जई है, वरना आम डंगर तो मान रहा है मेरे नबी को। ये मैं वजाहत कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ओ बैठे हो
भाई तवज्जो तवज्जो, आप सिर्फ सुभान अल्लाह कहते हैं, मसला सुनो। 3 मसले मैंने आपको समझा और ये आखिरी मसला क्या है। अगर किसी कौम की तरफ नबी ना आया हो तो ये हक है उस कौम का कि नबी भेजा जाए। अब अल्लाह ने जब हबीब को भेजा, फरमाया हबीब तू सबकी तरफ नबी है। जेड़ा गलन वाला रब है ना, उन्हें फरमाया मैं सारे हाल गलिया है। और अगले जुमले का लुत्फ खुद लेना है, फरमाया मैं गलिया इंसान नाल है, भेजा इंसानों की तरफ है। और दूसरी बात आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया और सिलसिला इलल खल्क़ के काफ़ा, फरमाया मैं सारे जहां के लिए नबी बन के आया। तो जब कोई कौम और इलाका बचा ही नहीं कि जिधर मेरे नबी नबी बन के ना आए हूं, तो नबी आ ही नहीं सकता, चूंकि सबका आ गया, सबका। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लल्लाहु। ये 3 पॉइंट समझ चुके हैं आप हज़रात। अगर समझो ना तो जरा आइए टेक्निकल बात बता रहा हूं, 3-4 बातें और समाप्त कर लीजिए। उलमा ने फरमाया जो सच्चा नबी होता है उसके लिए कुछ लाजिमा चीजें होती हैं, अगर वो ना पाई जाए तो वो सच्चा नबी नहीं कहला सकता। हाँ हाँ, जो सच्चा नबी होता है ना, लाजिमा चीजें अगर ना पाई जाए तो वो सच्चा हो सकता। नंबर 1 तवज्जो, सच्चा नबी वो होता है जो कहे हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप हज़रात? मैंने आपको पहले कहा था तकरीर का मकसद ये नहीं होता कि बंदा उच्ची बोले, रौला पावे या शेरो शायरी, ना ना, तकरीर का मकसद है आप बात समझाओ, कौम की तरबियत करो। अगर बात समझ आ रही है तो मैंने ये कहा सच्चा नबी वो होता है जो कहे वो। इस तनाजुर में मेरे नबी को पढ़ के देख ले, जो कहा वो हो गया। लेकिन आप मिर्जे कादियानी को इस तनाजुर में देखें। मिर्जा कादियानी और चाचे की कुड़ी थी मुहम्मदी बेगम, ओदा नाम सी, तो मेरा ख्याल है भी तुहाडे पिंड दी सी। हाँ इदा ही है ना जी, इथों दी है ना जी। मुहम्मदी बेगम नूं कहन लगा है जी मैनू बशारत होई है भी अपना निकाह अरशां ते हो गया तो तू मेरे नाल करना है। ते मुहम्मदी बेगम इतना नफरत बड़ी करदी हुंदी सी। उन्हें पता की आख्या, उन्हें आख्या मर तो जावांगी पर तेरे वर्गे कुत्ते नाल मैं ब्याह नहीं कराउणा। मुसलमान को तो बोलना चाहिए ना, मुसलमान बंदे को है, समझ आ रही? उन्हें आख्या मैं मर तो जावांगी पर तेरे वर्गे कुत्ते नाल ब्याह मैं तेरे नाल ब्याह कर ही नहीं सकती। उन्हें आख्या फिर एक गल सुन ले, तू मेरे नाल ब्याह नहीं ना करना तो तू मर जाना है। उन्हें आख्या मैनू मरना मंजूर है, समझ आई ना, पर किसी बेगैरत दे कोल रह के मरना मंजूर नहीं, इज्जत नाल मरांगे। लो जी ओदे चाचे दी कुड़ी ने ओदे नाल ब्याह नहीं कीता, इन्हें आख्या जी मर जाएगी, वो कोई नहीं मरी। ये कादियानियां दा झूठा जे, ये कादियानियां दा झूठा जे। फिर कहने लगा जिहदे नाल इन्हें ब्याह कीता ना, कहंदा जी मुंडा जमना है, वो कुड़ी जम पई। कई बंदे चुप बैठो, तुम खैर ते आ पीर भाई, ले सुभान अल्लाह कह ले जी, कुछ हो गया तो मैं चल ही संभर रहे, बोल तो सही, बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। अब समझ आ रही है आपको? वो इस बात को समझो यार, जो कहता था झूठ होता था, तो इसके झूठे होने के लिए यही काफी है, सच्चा नबी जो कहे। कोई एक बात बतलाइए हमारे नबी के कही हो और ना हुई हो, कोई एक बात बता दीजिए जो कहा हो। अल्लाह ते खैर सल्लल्लाहु। हाय हाय, अब ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट समझिए, जो सच्चा नबी होता है, आपको सुनते ही मजा आ जाएगा, वो किसी भी ऐब में उसके जिस्म को कोई ऐब नहीं लगा हुआ होता, वो बेऐब होता है। समझ आ रही है? अब कईयां समझ आ गई है। तो मैंने कहा ए जड़ा मिर्जा ही अपना झूठा लाई फिरदे ने, ये तो मुड्ढू काना सी, और मेरा नबी वो है। इधर देखना, मैं इस तरह से ए वेखो कारी साहब, ए तुहाडे नाल बैठे जल्ले नूं समझ आ गई है, ते आपां नूं भी हजूर दा जल्ला तो बन ही जाना चाहिए है ना। अब जरा बात समझिएगा, ये आपका ना, मेरे नबी की शान ये है, हजरत कतादा आए जंग के दौरान, हजूर तीर लगे कि आंख निकल गई है, नबी पाक ने ये नहीं फरमाया हम बेख्तियार है, हम कुछ नहीं दे सकते, अस्तगफिरुल्लाह, फरमाया आंख के जन्नत, फरमाया सोनिया जन्नत तो तेरे सदके लाभ भी जानी है, आंख दे। और मैं अगर इत्थे जुमला बोला खतीबाना तो यह बनता है, उन्हें आख्या हजूर तुहाडे गुलामां च काना नहीं कोई होना चाहिए। हाय हाय हाय,
ताज ਤੁਹਾਡੇ तारे खत्मे नबूवत, ताज तारे खत्मे नबूवत, ताज तारे खत्मे नबूवत, ताज तारे खत्मे नबूवत, उलमाए हक अहले सुन्नत। भाई तवज्जो है कि कोई नहीं है? फरमाया हजूर, गोया मुझे ये खतीबाना जुमला लगता है, गोया कि उन्होंने ये कहा होगा तुहाडे गुलामां च मुड़ की आखणगे भी साईं वाला हो के ते आख कोई नहीं ते काना आया वना। फरमाया हजूर असी किसे दे काने नहीं। हाय 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 हाय, असी किसे दे काने नहीं, सानू अख चाहिए। नबी पाक ने यूं आंख रखी, लुआबे दहन लगाया। आज अस्पतालों में जगह जगह लिखा होता है ओए थूकना मना है, थूक में जरासीम है। अब मैंने कहा यही फर्क है उम्मती के थूक में और नबी के लुआब में, ये जरासीम वाली है और जो नबी की है वो शिफा अता फरमा देती है। आका करीम ने आंखों को दुरुस्त फरमा दिया। जो सच्चा नबी होता है, हुण मैं इत्थे जुमला बोलूंगा तुहानू मैं आखना कोई नहीं, दिल रखिया है ते बुलिया है। जो सच्चा नबी होता है वो ते अपने गुलामां नू काना नहीं राण देंदा। ते कादिया नहीं ते आप काना है। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे हैं। शाह जी कहते ने दीदा एक और को, मैं पंजाबी तर्जमा करदा हूं ना भी अन्ने नू की दिसी वे ते ओ की वेखे। मैं जटका जिहा बंदा ते मैं जटका तर्जमा करदा हूं ना। ओ बैठे हो तवज्जो दे नाल, तवज्जो दे नाल। कितने नुक्ते हो गए? 3 पहले 2 ये 5 टोटल हो गए। इनू कदी पका लो ना तो इंशाल्लाह खत्म नबूवत सज्जे खब्बे नहीं होवोगे। लो जी 6वां नुक्ता ख्वाजा दी छठी दे नाल। 6वां नुक्ता सुनो जरा, और वो क्या है? जो सच्चा नबी होता है, बड़ी गौर से सुनने वाली बात है, वो अपनी वही अपने हाथों से नहीं लिखता। मैं रुक इसलिए जाता हूं कि आप थोड़ा फीड करते रहे ना। ए अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को ये एजाज हासिल है, मैनू अपने मुर्शिद ते भी नाज है, मैनू अपने उस्तादां ते भी नाज है। सानू साडे पीर ने ते साडे उस्तादां ने बनाया ही इंज है ना अल्हम्दुलिल्लाह। वो फरमांदे ने जदों तकरीर करेंगे ना पुत्र, अगर कोई सारी ना पका सकिया तो अद्धी तकरीर तेरी पका के जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्तादों ने हमें जज़ाकल्लाह, तवज्जो है। तो ये सब मुर्शिद और उस्तादों का फैज़ है और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। मैं वो खुश नसीब खतीबां दे विचों, मेरा पीर भी जींदा है, मेरे उस्ताद भी जींदे ने, मेरे माँ प्यो भी जींदे ने। मैं वो खुश नसीब खतीबां दे विचों हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस वास्ते मैनू कहते ना तारी साहब बड़ी जुरत नाल बोलना है। मैं कह जिदे इन्ने साईं होण, दस जुरत ना बोले तो किवें बोले, दस ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर और मेरे माँ बाप और फिर उन्होंने उत्ते निगाह हुजूर दी है। और रहमदी खूंदी जी गैरत की कमी सी इमाम अहमद रजा ने पूरी कर छड़ी है। अब जरा आप तवज्जो फरमाएं और मेरी बात समझे। मैंने क्या कहा था? जो सच्चा नबी होता है वो अपनी वही अपने हाथों से। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि नबी हमारे ने कुछ लिखा ही नहीं, नहीं लिखा है ताकि लिखना भी सुन्नत हो जाए। बल्कि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपको नबी पाक ने बुलाया ना और लिखना सिखाने लगे तो हजूर फरमाते थे कलम यूं पकड़, हर्रिफिल कलम, फरमाया कलम दे सिरे तो फाड़। हाय हाय कलम दे सिरे तो फाड़। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने बुलाया ना, कातिबे वही सन ना। ये अमीर मुआविया वो सहाबी है जिहदी सकी भैन नबी पाक दी बीवी है। समझ आ रही है ना जो बता रहा हूँ? बात कहीं दूर ना चली जाए। हजरत अमीर मुआविया को बुलाया, फरमाया हर्रिफिल कलम, फरमाया कलम दे सिरे तो फाड़। फरमाया एंज अलिफ लिख, और फिर फरमाया इस तरह बे लिख, और फिर मैं नुक्ता पाना ही ना तो नुक्ते दे विच दायरा खुला छड्ड। अगर ये नबी पाक ने ना दसिया तो गल इस तरह नबी पाक ने सिखाया। लेकिन नबी पाक ने अपनी वही अपने हत्थां नाल। अच्छा, सवाल है पैदा होता सच्चा नबी अपनी वही क्यों नहीं लिखता? अब इसका जवाब अर्ज करूं, जवाब सुनिएगा। सच्चा नबी इसलिए नहीं लिखता, उलमा ने फरमाया लिखता वो है जिसे भूल जाने का डर हो, और जो सच्चा नबी होता है वो भूलता ही नहीं है।
हाँ, अल्लाह ने कुरान में फरमाया सनोकरे ओका फला तनसा इल्ला माशा अल्लाह। फरमाया महबूब जब हम पढ़ाएंगे ना तो फिर तुम कुछ भी नहीं भूलोगे। हाँ, हम जो चाहेंगे वो आप भूल सकते हैं, जब हम नहीं चाहेंगे तो आप कुछ भूल सकते। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर चल, यही हमारा अकीदा। लिखता वो है जिसे ये पीर मेरे अली शाह साहब और बड़े बड़े उलमा तफसीर ने किया है, लिखता वो है जिसे भूल जाने का डर होता है, वो लिखता है। और जिसे डर ना हो, हुणे जेड़े मिर्जाई ने इन्हां नूं पुछो, ए जेड़े झूठे गाने गामे नूं तुसीं लई फिरदे हो, उन्हें किनियां किताबां लिखियां? कह रहे जी 19, बाज़ ने 17, बाज़ ने 12, आखिर 30 तक हैं। मैं क्या एक भी लिख छड़दा ना तो झूठा सी। कहंदे क्यों? मैं क्या सच्चा नबी लिखदा ही नहीं अपनी वही, सच्चा नबी लिखदा ही नहीं। और पिछले नबियों ने वेख ला, किसी ने नहीं, सच्चा नबी अपनी वही आप नहीं लिखदा। हुण समझ आ रही है ना? तो मिर्जे दे झूठे होने वास्ते इन्ना ही काफी है। कितने नुक्ते हो गए टोटल? 6। जागदे बैठे हो तो 7वां सुनावा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जज़ाकल्लाह। जेड़ा सच्चा नबी हुंदा है, ए नुक्ता सुन के भी तुहानू समझ आ जाएगी। मैं की आख्या? जेड़ा सच्चा नबी हुंदा है ओनू अल्लाह ताला ने जेड़े कमालात दिते ने, उन्हां दे विच एक कमाल ए हुंदा है, जेड़ी जगह ते ओ फौत हुंदा है ना, उसे जगह ते दफन हुंदा है। मैं तुहानू आख्या कोई टेक्निकल गल्लां भी समझ लो थोड़ियां जिहियां। जज़ाकल्लाह। कोशिश में की है सारे ही कमाल वाले हों, लेकिन इस बात को समझे आप हज़रात, जो सच्चा नबी होता है, उलमा ने लिखा, वो जहां पर अपने रब की बारगाह में मुलाकात कर लिया जाता है, यानी फौत होता है, वहीं पर दफन होता है। मैंने कहा अगर यही बात है तो फिर मेरा सवाल है इन मिर्जाइयों से। मैंने कहा अगर हिम्मत है तो बताओ तुम्हारा मिर्जा कहां मरा था? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। सच्चा नबी जहां पे अल्लाह से मुलाकात करे, यानी मौत कबूल फरमाए, हैं, वहीं पर दफन होते हैं सच्चा नबी। मैं क्या मिर्जाइयां नूं आखो, अगर अपने प्यो दे हो जो कि लगदा न यार, मेरी कौम जड़ी है ना जी, असी जदों बूरा टप जाना तो तां इन्हां नूं चासा होनी सुभान अल्लाह आखनी है। समझ ओ जागो अल्लाह दे बंदे हो, इन्हां नूं आखो दसो ये तुहाडा मिर्जा कित्थे मरिया? ए लाहौर दा बरंडरस रोड है, ए लाहौर दा, ओदे उत्ते बिल्डिंग दी लैटरीन दे विच मरिया है। तो मैं क्या मिर्जाइयो जे लैटरीन च मरिया है ते सच्चा नबी जे तुसीं इहनूं समझदे हो, साडे नज़दीक ते झूठा जहन्नमी ते ओनूं मन्नण वाला हर बंदा जहन्नमी। क्यों ढिले क्यों पै गए हो? हर बंदा ओनूं मन्नण वाला जहन्नमी और काफिर है। मेरी गल लिख लो इस बात नूं। लेकिन मैं जड़ी बात अर्ज करदा पिया वो बात ये वे मेरा चन्न, अगर ये उत्थे मरिया है ते इहनूं मुड़ दफन भी उत्थे ही करो। तुहाडे नज़दीक अगर सच्चा है ते साडे नज़दीक है झूठा, और झूठे नूं मिल गई सजा। रह गई गल मेरे सच्चे नबी दी, वो हजरत अम्मा आयशा पाक दे हुजरे दे विच ने 70,000 फरिश्ते सवेरे आउंदे ने, 70,000 शाम आउंदे। तवज्जो है, सच्चा नबी जहां पर्दा फरमाए वहीं पर तवज्जो नहीं फरमा रहे। यहां पर अगर आप इजाजत दें तो मैं एक अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाला, जबकि बेगैरत पक्का राफजी है, खिंजीर, उसकी बातें बताती हैं और उसका उठना बैठना बताता है, अपने आप को सुन्नी कहता है। और जड़ा एक अकीदा बदल जाए वो सुन्नी नहीं होता। तू केड़े पासे दा सुन्नी है? हैं, जिसने ये कहा कि देखो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में जहां हुजूर दफन हैं, अबू बकर क्यों दफन हुए तो हजरत उमर क्यों दफन हुए, इनके बाप का हुजरा है। ये बात कोई काफिर कर सकता है, मुसलमान नहीं कर सकता। ये बेगैरत कर सकता है, कभी गैरतमंद। समझ आ रही है मेरी बात की? अब उस राफजी के लिए जवाब भी आप सुनते चले जाएं ताकि आपको पता चले
कि ये कहना कि इस हुजरे में ये इनके बाप का उजरा है। मैंने कहा सुनो, मैं बताता हूं किसका उजरा है। कुरान मजीद का 21वां 22वां पढ़ लो, 2 लफ्ज हैं। जब ये हुजरे सारे नबी पाक की मिल्कियत में थे, समझ आ रही, सारे नबी की मिल्कियत में थे, तो ये जो घर थे इनकी निस्बत मेरे नबी की तरफ होती थी। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। उनकी निस्बत मेरे नबी की तरफ होती थी कि ए नबी, ये तुम्हारा घर है। ये किसका घर है? तुम्हारा घर है, ये आपका घर है। बैते का, समझ आइए। और एक कुरान दे लफ्ज है बुयूतन नबी। एक कुरान दे लफ्ज ने, जब तक ये नबी की मिल्कियत में थे तो ये नबी के घर कहलाते थे। और इसी सूरत में आगे चल के फरमाया, नबी पाक ने ना अपने इख्तियार से एक हुजरा हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा को दे दिया, एक हजरत उम्मे सलमा को दे दिया, एक हजरत हफ्सा को दे दिया। और जब दिया तो फिर बुयूतन नबी नहीं इनको कहा, फरमाया ए नबी, आपने ये जो घर दे दिए हैं, अब ये घर बुयूते कुन्ना, अब ये तुम्हारी बीवियों के हो गए। अल्लाह रसूल की इजाजत है। जब तक नबी की मिल्कियत में थे तो नबी का घर कहलाते थे, और नबी ने जब बीवियों को दे दिए तो बीवियों के घर बन गए। कुरान ने 2 चीजें बता दी। अब ये हुजरा है हजरत अम्मा आयशा का, नबी पाक ने अपने इख्तियार से दे दिया हुआ है। और हजरत अम्मा आयशा वो हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं। तो हजरत अबू बकर ने जब इजाजत मांगी तो मालका बैठी थी, इजाजत मिल गई, दफन हो गए। समझ आ रही? तू कहता है अबू बकर के बाप का ये हुजरा है, क्यों दफन हुए? मैं क्या, अबू बकर के बाप का नहीं है, लेकिन अबू बकर की जो बेटी है ना और नबी पाक की बीवी है, फरमाया उस बेटी के बाप का हुजरा जरूर है। अब समझ आ रही है? और इजाजत जब मालिका ने दे दी तो तू कौन एतराज करने वाला? और हजरत उमर ने भी इजाजत मांगी थी। और मैं आपको बताऊं, हजरत उमर ने जब अपना बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भेजा हजरत अम्मा आयशा की तरफ कि लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं चाहता हूं कि मैं नबी के पास दफन हो जाऊं, तो मुझे इजाजत देती हैं? हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा, रखी तो जगह मैंने अपने लिए थी, लेकिन आप इजाजत मांग रहे हैं तो मैं आपको इजाजत देती हूं। पता चला हुजरे आले आप इजाजत पे दिंदे ने। और दूसरी बात यहां समझने वाली, हजरत अम्मा आयशा ने वहां पर कहा था, फरमाया लोगों मैं पता उमर को जगह क्यों दे रही हूं, मैं पता उमर को जगह ये क्यों दे रही हूं। हाजी क्यों? फरमाया जब मेरे ऊपर मुनाफिकों ने तोहमत लगाई थी तो हजरत उमर ने आके एक ही बात कही थी, या रसूल अल्लाह मैं नहीं मानता कि हजरत आयशा के किरदार में कोई कमी हो सकती है। क्यों? फरमाया वो रब जो आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठने देता, आपके बिस्तर पर ऐसी औरत को कैसे बैठने देगा? तवज्जो है, इधर देखो। अगर कोई हजरत अम्मा आयशा का दिफा करे, रब मदीना मुकद्दर फरमा देता है। इस बात को समझिए हजरात आप। हाँ ये बात बड़ी। और मैं यहां पर ओ जिमें पंजाबी चाहते ने मुकदी मुकामा, और इस राफ जिन्हों इस दलील दे थले दे जे साह कट जावे तो गल होई ना। अगर ये मेरे नबी ने ना फरमाया हो जो चोर की सदा मेरी, मैं दिखाऊंगा ये हदीस पाक। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लामा समहूदी की वफा पढ़ लेता ना कोई बंदा, उसमें भी ये लिखा हुआ है। नबी पाक ने फरमाया लोगों, इंसान जब पैदा होता है मां के पेट के अंदर जब वो करार पकड़ता है तो अल्लाह फरिश्ते को कहता है एक मिट्टी का जर्रा ले जाके वहां रख दे जिससे इसका जिस्म बनेगा। तो वो अल्लाह के हुक्म से मिट्टी का एक जर्रा उठा के मां के पेट में रख देता है, उससे जिस्म आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन हदीस में है वो मिट्टी जहां से उठाई जाती है उसी जगह पर वो बंदा दफन होता है। मेरे नबी ने फरमाया लोगों, मैं अबू बकर और उमर एक ही मिट्टी से बनाए गए एक में दफन किए जाएंगे। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, ताज तारे खत्म नबूवत, ताज तारे खत्म नबूवत, ताज तारे खत्म
खत्म नबूवत। अब यार मुझे समझ नहीं आती इन राफजियों की, इन बेगैरतों की, इन बेहयाओं की। ओए बोलो तो सही ना सुनियो, मैनू इस गल की समझ नहीं आती। हजरत अबू बकर तो उमर तो सड़ना, नबी पाक ने फरमाया जेड़ी मिट्टी तो मेरा जिस्म रब ने बनाया है, उतों ही हजरत अबू बकर उमर दा, तो जिथों असी आए असी उत्थे दफन होना है। हदीस ये बताती है, और कुत्ता भौंक रहा है, ये क्यों दफन हुए? ओ हरामजादे, अपना बाप तलाश कर। उमर की जगह कल भी वो थी, उमर की जगह आज भी वेख मलंग नूं वेख किन्नी चस आई है। समझ आ रही है? साडी तकरीर ते मलंग भी इंज बोलते हैं, कई चंगे भले होकर चुप शाह बन के बैठे होंगे ने। हम मानते भी उन शाहों को हैं जो नेज़ों पे चढ़ के बोलते रह जाते हैं। तवज्जो है? ओ बैठे हो, गुफ्तगू को जरा समेटने की तरफ आ रहा हूं। और यहां पर मैं बताऊं, ये जितने दुश्मनाने सहाबा व अहले बैत और दुश्मनाने खत्म नबूवत होते हैं ना, और दुश्मनाने औलिया, अल्लाह की कसम जलील होते रहते हैं। आपको मैं एक बात बतलाऊं, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। हजरत शाह साहब आपकी तवज्जो, और हजरत शाह साहब शाह जी आबदी, हजरात उलमा इधर देखें मेरी तरफ। ये जब खत्म नबूवत का फैसला हमारे वो जज ने किया ना, उलमा ने कहा ये गलत है, दोबारा फिर गलत कर दिता फैसला। उन्हें समझा भी शायद मौली सुते पे ने, ते तीसरी बारी जो सारिया ने डंडा चाड़िया, नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने, ते डंडा आया मुंह ताई ते नक ताई। तवज्जो है? मैं स्टेज ते बैठा नहीं तो थारा होर दा भी ना लवा, ठीक है? स्टेज ते बैठा, मसीह ते बैठा, ये भी को फराइज वाजिबात नहीं, इतना मैनू पता है। हाँ नहीं तो नानू जी जो जुमले मेरे को बाबी भी लटराले ते पूरे नाम है, इन्हों मैं इंज मंड के रखता हूं। ये क्या समझते हैं भी असी कुर्सियां ते बह गए जो मर्जी असी लुगे ते चिड़ियां मारिए। अब पुत्र पुत्र लगते हो, पुत्र लगते हो, तुहाडी भुल है। लो जी हुण फैसला ये, हुण जदों कशमकश 2-3 महीने तो चल रही सी ना, जेलम दा लट, कौन जी? जेलम दा लट, कोठे वाली सरकार है? वो निकला, बाबे ते है ही कोई नहीं। मैं क्या तेरा अब्बा ते है ही कोई नहीं, तेनू की पता बाबियां दा? शारी पता की कहंदा है, बाबे ते कुछ भी नहीं कर सकते। मैं क्या मेरे बाबिया ने वैसे तेरे नाल पता की कीता है? अगर तेरे जुरत है तो मैं क्या घरों बाहर निकल के विखा, जिवें असीं फिरने आ। कहंदा नहीं मैं नहीं निकल सकता, मैनू लोगों ने मार छड़ना है। मैं क्या वैसे असीं हर बंद कदी नहीं मारिया किसी नू, हमेशा मारिया ते हड़के कुत्ते नू मारिया ताकि किसी होर दा नुकसान ना करे। इस तो इलावा किसी नू मारिया तो गल करो। निक्के मोटे भी लट कुत्ते होने तो असीं कुछ नहीं आखीदा। हाय ओ सदके जावां, सिर हिलाउण वाली कौम है। निक्के मोटे भी लट कुत्ते होने तो कोई गल नहीं, असीं उन्हां नू वट्टा छट्टा मार के चुप करा लैंदे आ। लेकिन ये जड़ा वलियां नू भौंकण वाला कोठे वाली सरकार है, बाहर नहीं, मैं नहीं निकल सकता मैं नहीं निकल सकता। मैं क्या वैसे मेरे बाबे ने पता तेरे नाल की कीता है? तैनू बाहर निकलण जोगा छड्डिया ही नहीं। तू कहना बाबे ने कीता कुछ नहीं, तो निकलना बाहर है। हुण जदों ये गल करिए ना, मौलवी मुझे धमकी दे रहे हैं, ओ जाओ छिपकलिए, तेनू कौन धमकी दिंदा पिया? तेरे तो बड़े बड़े यजीद आए, कंजरा मुग गए, तू तो शै ही कोई नहीं है। अल्लाह दी कसमें आप आज यूट्यूब बंद हो जाए, तेरे वर्गे कंजर नू किहने सुनना है? कौन सुनेगा? इत्थे भी कोई मिर्जे दा मनण वाला बैठा, पूछ लो कोई मिर्जे दा मनण वाला 5 वक्त दा नमाजी मैनू विखा दिओ, मां प्यो दा बादब विखा दिओ, वलियां दा बादब विखा दिओ। वलियां दा ए मिर्जे दा मनण वाला होवे ते कुत्ता ना होवे, हो ही नहीं सकदा। सिवाय बकवास ते कुछ नहीं होएगा। ते इत्थे जेड़ा दाता साहब दे मनण वाला बैठा है, मेरे दाता दा उर्स जारी है, तो मैं गल क्यों ना करा यार? समझ आ रही है? मेरे खाजा दे मनण वाला बैठा हो, मेरे बाबा फरीद दे मनण वाला बैठा होवे, मेरे बाहू पाक दे मनण वाला बैठा होवे, या मेरे अतार दे मनण वाला बैठा होवे। वेख तेनू 5 वक्त दा नमाजी नजर आएगा, दाढ़ी वाला नजर आएगा, इमामे वाला नजर आएगा, नमाजी नजर आएगा, नाथ खान नजर आएगा। मैं कह दा मतलब है किसी बंदे दे नाल ताल्लुक बनया है ना। मिर्जे वर्गा कुत्ता तो सिवा इन्हें ओ बंदे पैदा किए और हैं चंद गल नहीं साडे नाल कर सकते। धोबी के वो कुत्ते बना दिए, ना घर के रहे ना घाट के रहे।
मैं क्या ये दीन दी तालीम है? दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया अद्दीनु कुल्लुहु अदब, फरमा दीन सारा अदब का नाम है? और इसका मतलब है अपने मुआशरे के हर मुसलमान छोटे बड़े का अदब करना, तो जड़ा इहो जिहा गुस्ताख होवे ओनू मंड के रखना भी अदब ही है। हाँ उथे चुप रहना ये मुदाहनत है, ठीक है। मिर्जा कहता बाबे तो कारी कुछ नहीं सकते। मैं क्या मेरे बाबे तो निकलने जोगा छड़िया ही नहीं। ते दूई गल मैं क्या वैसे एक गल मैं तेन दसा, एक तेरे तो पहलू भी मिर्जा आया सी 5 किलो का सिर हिलाने वाली काम नहीं मैंने इतने चाहिए। मैं जरा इशारा देना उधर चलो। एक पहलू भी मिर्जा आया सी, मिर्जा गामा। एक तू है वो भी मिर्जा, तू भी मिर्जा। दूई गल मैं क्या मैं कसम चुक के कहना दुआ दे फोटो लै लो, एक लगेगा प्यो है आए पुत्र है, वो भी बेगैरत ये भी बेगैरत, डबल बेगैरत। यकीन इक्को जही शक्ल इक्को जही अकल इक्को जही फिक्र हुण है कि तवज्जो मेरे तवज्जो। मैं क्या जरा तेरा बड़ा मिर्जा सी ना, मेरे एक बाबे का नाम है मेहरे अली, दूए मेरे बाबे का नाम है जमाती अली। अब मेरे बाबिया ने तेरे बड़े मिर्जा नू तुन के रख दिता है, तू तो साढ़े सामने है ही कोई नहीं। तू क्या चीज है साढ़े सामने? हुण सुनो इस मिर्जे की जिल्लत, ए बांदर दी जिल्लत सुनो जिल्लत। कहना जी चीफ जस्टिस ने फैसला करता तुसी बदलवा के रखाओ एक बारी। लो जी इस तरह दाड़ी ते हथ मार के इस तरह कहता सी, उन्होंने पता सी ना, पता सी ना भी जिन्ना कंजरां दी मैं नौकरी दिंदा बैठा उन्ना कंजरां ने इस कंजर नूं दसिया सी ब कंजरा उच्ची बोल, ये कंजर तेरे पिछे ने। पर कंजरां नूं नहीं सी पता ये कंजर भी झूठा होना ते ओ कंजर भी। को 8-10 बारी कंजरां दा लफज आया कि कोई नहीं आया? इन्हां कंजरां नूं पीड़ ही तां होनी है। बस औकात मुझे कहते हैं तारी साहब कंजर कुत्ता ना कहा करें। मैं क्या होर तेरा अब्बा का बता क्या कहूं? वक्त के खिनजीरो, खत्मे नबूवत के मुनकरो, ये जो हजूर के दीवाने बैठे हैं ना, ये गुनाहगार हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते हैं। समझ आ रही है? तो ये बड़ा कहता जी कहता इन्हू बदलवा के दिखाओ। और मैं क्या कड्डो इस जेलम के कुत्ते नू बाहर, उन्होंने आखो बदलिया पिया यो तेरा प्यो वापस लाई बैठा ही। अब बाहर निकला तू तो इतना इंज करदा सी, वेख साइयां ने तेरे ते बुज्जा की हो रहा मारे है। ये मुल्क है ही खत्म नबूवत के सिपाहियों का। समझ आ रही है मेरी बात की? इस वास्ते कोई अफसर कभी जुर्रत ना करे कि मैं गलत फैसला करके इसको बरकरार रखूंगा। तेरी सोच होगी मेरा पुत्र तेन फैसला वापस लेना पैना जिवें ले आए। समझ आ रही है? और इन्हें बिल्कुल रिमूव किया जाए, बिल्कुल खत्म किया जाए। और आइंदा तू ये केस नूं हाथ पा के अपनी आखरत ना खराब करे है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? बात जरा समेटने की तरफ आ रहा हूं और जल्द से जल्द मैं आपकी जान छोड़ना चाहता हूं। और बाद में खिताब भी होगा, नात खानी भी होगी। आपने उठ के मेरे पीछे नहीं भागना। आज मैं वेखना केड़ा सच्चा बैठा जड़ा मेरी गल मन सी, क्योंकि मेरी तो नौकरी होर जगह ते है, तुसी इत्थे ही बहना है, पीछे नहीं भजना। हुणे चेक कर लेना जड़ा सही बंदा उसी बैठा रहा सी, जड़ा पिछे बई सी तुहानूं लोड़ ही कोई नहीं। हाँ जरा मेहमान सानूं छड्डण जाना मेज़बान वो आवे, बाकी बहु इत्थे। लेकिन आखिरी बात सुन लीजिए हजरात मोहतशम, खत्म नबूवत, इसकी अहमियत, इसकी तारीफ, और इस पर मैंने आपको 8 पॉइंट सुनाए कुरान और हदीस की रोशनी में, जिनको समझना हम सब के लिए ज़रूरी है। और आखिर के अंदर इनकी जो वारदातें हैं और राफ़ज़ियों की वो भी मैंने आपको सुनाई। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप अहले सुन्नत